स्वर्णा, मंजरी को फोन करके पूछ ले, ये जो कपड़े और गहने उन्होंने अक्षु के लिए भेजे थे, हम सब वापस कर देना। माँ जी, इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। हम सारे ना ये जो गहने हैं वो पैक करवाते हैं और भिजवा देते हैं उनके घर। कल जो तमाशा हुआ ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। अगर इतना ही कड़वा बोलना है हमेशा तो बोलने से बचो। माँ ठीक कह रही, मंजरी जी को फोन करो। इसमें तो मैंने नमक एक ही बार डाला था, ये ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, ये टोस्ट भी जल गया। आज कोई एक काम तो सही होगा कि नहीं? हेलो। नमस्ते मंजरी जी। वो मैंने गहनों के लिए कॉल किया है। आपके दिए हुए गहने और शादी का जोड़ा हम अपने पास रखे, आपको वापस कर दें? हाँ, आप ही बताइए स्वर्णा जी, अब मैं उन गहनों और शादी के जोड़े का क्या करूंगी? मंजरी जी, हमें भी समझ नहीं आ रहा है, हम भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें। यही तो दिक्कत है ना भाई साहब, कम से कम घर के बड़ों को तो कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। आपको तो ये बात समझ में आ रही है ना कि अक्षरा का भविष्य, उसकी खुशियां अभिनव जी के बच्चे के साथ नहीं, मेरे बेटे और अभीर के साथ रहने में है। ये बात प्लीज आप अक्षरा को समझाइए। अब बताइए भाई साहब, कड़वा कौन बोल रहा था? मैं तो पहले ही बोल रही थी ये सब फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ते, मगर आप लोगों को ही भला बनना था। हे भगवान, ये मैंने भाई साहब और स्वर्णा जी से कैसे बात कर ली? मुझे माफी मांगनी होगी। मंजरी जी, लो, और सुनाना बाकी था। हेलो भाई साहब, सॉरी, वेरी सॉरी। आप प्लीज स्वर्णा जी से भी कहिए मैं माफी मांग रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। रियली सॉरी। मंजरी जी, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है, समझ में तो हमारी भी कुछ नहीं आ रहा है। अगर बच्चे अपने फैसले से खुश हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं? अब अक्षरा के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। देखिए भाई साहब, एक बार अगर जबरदस्ती करनी भी पड़े ना तो प्लीज कीजिए। देखिए, आप भी जानते हैं, जब भी अभिमन्यु और अक्षरा ने खुद के लिए फैसला लिया है, वो दोनों बर्बादी की तरफ ही गए हैं। और हमें भी बड़े होने का फर्ज निभाना है ना। आप प्लीज ये बात अक्षरा को समझाइए कि उसकी खुशियां मेरे बेटे और अभीर के साथ एक परिवार बन के रहने में है, अभिनव जी के बच्चे के साथ अकेले रहने में नहीं। प्लीज आप इस बात का उसे एहसास दिलाइए भाई साहब, प्लीज। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अक्षु की? अभिमन्यु और अबीर और अभिनव जी के बच्चे के बीच वो एक को कैसे चुनेगी? अभी कहाँ जा रहा है तू? आप जानती हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों पूछ रही हैं? अभी पता नहीं तेरी शादी हो भी रही है या नहीं। तू किस हक से वहां जा रहा है? हक से नहीं, मर्जी से जा रहा हूँ। तेरा अक्षरा से कोई रिश्ता नहीं है, तू क्या निभाने जा रहा है वहां? माँ, रिश्ते का नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता नहीं है। निभाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, दोस्ती, साथ, वादा, और हक है मुझे। अपने दोस्त की खुशी में खुश होने का हक है मुझे। हाँ, तो दोस्तों के साथ ना पार्टियां करते, शादी नहीं करते। तेरे घर खुशियां आते आते रह गई और तू उसकी वजह की खुशियां बनाने जा रहा है। हाँ, वजह आप भी अच्छे से जानती हैं, सिर्फ मानने को तैयार नहीं। क्या हो गया है आपको? इतना डर गई हैं मेरे लिए कि आप खुद को भूल गई हैं। आपको ये भी याद नहीं, शर्तें व्यापार में रखी जाती है, रिश्तों में नहीं। सौदा मकान का होता है, घर का नहीं। हाँ, इसीलिए जब से मेरे घर बसने की बात हुई है, आप या तो शर्त रख रही हैं
या सौदा कर रही हैं। मैं रिश्ता निभा के आता हूं। ये तो मेरी और अभी की तस्वीर, ये एक बार गिर के इतनी बड़ी दरार आ गई इसमें। ऐसा ही होता है मां। अगर रिश्तों को संभाला ना जाए ना तो दरार आ ही जाती है। सोचिए जब मुझे पता चला मेरी माँ ने क्या किया है तो मुझे कैसा लगा होगा। क्या बोल रहा है तू? क्या किया मैंने ऐसा? माँ आपने एक माँ होके एक माँ को मजबूर कर दिया। वो क्लिनिक तक पहुंच गई थी माँ। वो तो अच्छा हुआ उसमें हिम्मत थी, वो स्ट्रांग निकली, वरना वो अगर अक्षरा अबॉर्शन करवा लेती ना तो उसे करवा लेना चाहिए था। क्या हो गया है आपको? कैसी बात कर रही हैं माँ? होश में आइए, क्या हुआ है आपको? होश में आइए आप। माँ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी जिद छोड़ दीजिए। अभी हर माँ अपने बेटे, बहू और पोते को खुश देखना चाहती है। अगर मेरी चाहत जिद है ना तो दुनिया की हर माँ जिद्दी कहलाएगी। दुनिया की हर माँ की बात क्यों करूं मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूं ना। तू बात ना करे, तू चिल्ला रहा है मुझ पर। ओके, आज चिल्ला रहा हूं लेकिन कल नहीं चिल्ला रहा था, परसों नहीं चिल्ला रहा था, शुरुआत से नहीं चिल्ला रहा हूं, पहले दिन से नहीं चिल्ला रहा हूं। समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, लेकिन आप समझ ही नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है। जो काम, जो बात आपके लिए मुश्किल थी, हो सकता है कि मेरे लिए भी मुश्किल हो, लेकिन मैं कर लूंगा। भरोसा तो रखिए। मां आप कह रही हैं, आप जो भी कर रही हैं अपने बेटे, अपने पोते, अपनी बहू की खुशी के लिए कर रही हैं। सोच के देखिए, अगर अक्षरा आज अबॉर्शन करवा देती तो क्या वो जिंदगी में कभी खुश रह पाती? नहीं रहती माँ, वो गिल्ट में रहती। अगर वो खुश नहीं रहती तो जूनियर खुश नहीं रहता, जूनियर खुश नहीं रहता तो मैं खुश नहीं रहता। हम साथ होते लेकिन खुश नहीं होते माँ। अभी ये बस कहने की बातें हैं, थोड़ा वक्त देगा ना सब ठीक हो जाएगा। वो भी अपनी सारी पुरानी बातें भुलाकर आज में जीना सीख लेगी। हाँ, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। जो इंसान गिल्ट में रहता है ना, वो आज में नहीं जीता है, वो सिर्फ अपने गिल्ट में जीता है। वो जिंदगी भर अपने गिल्ट में जीती, कभी खुश नहीं रह पाती माँ। और मैं अक्षरा को ऐसी सिचुएशन में नहीं आने दूंगा। माँ को हमारे भविष्य की चिंता है ना। बच्चों से ही तो फ्यूचर होता है। बच्चे को दुश्मन मान लेंगी तो हमारे फ्यूचर का दुश्मन नहीं बन जाएंगे आप। मैं इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, प्लीज अपनी जिद, अपनी शर्त को छोड़ दीजिए माँ। हमें एक मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का। प्लीज माँ, इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए, प्लीज इसे छोड़ दीजिए माँ, प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है।